रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका एक और मर्तबा। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देंगे पीसीबी के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी को। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी पाकिस्तानी टीम मैच हारती है और कोई बुरा फ़ैसला करते हैं या टीम सिलेक्शन सही नहीं होती तो हम खुलकर तनकीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी और पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर भी, आइदर वो बॉलर हो, बैटर हो या ऑलराउंडर हो। हमने हमेशा से कोशिश की है कि हम ऐसी बात करें जो कि बिल्कुल फेयर हो और न्यूट्रल हो। किसी बाइस्ड हो के हमने कभी भी बात करने की कभी भी कोशिश या ऐसी कभी सोचा भी नहीं है। आज एक मरतबा फिर हम बात करेंगे पीसीबी चेयरमैन का, जो आज एक कामयाबी उनकी तरफ से सामने आई है, जो पूरा का पूरा हमने देखा अमल था। और दूसरी हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने तीसरे T20 में बांग्लादेश को तीसरे मैच में शिकस्त दे दी है 74 रन से। और पाकिस्तान ने जो शिकस्त दी है, क्लीन स्वीप से पाकिस्तान को बचत हुई है। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता, अगर बांग्लादेश की ये टीम तीसरा T20 मैच भी जीत जाती तो पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ सकता था, तारीखी शिकस्त का बल्कि सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश से कभी भी इस तरह से क्लीन स्वीप नहीं हुई और सीरीज़ भी बांग्लादेश में नहीं हारी। लेकिन बहरहाल इस मरतबा बांग्लादेश से सीरीज़ हारी है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा पीसीबी के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने इस पूरे मामले को बड़ी खुश असलूबी से और बड़ी समझदारी से हैंडल किया। जिस वक्त ये कयास आराइयाँ जन्म ले रही थी और जिस वक्त ये बातें हो रही थी कि बीसीसीआई भारत का जो बोर्ड है और उनके जो चेयरमैन हैं या जो राजीव शुक्ला, खैर जिन्होंने इसमें शिरकत की है, आज उन्होंने शिरकत करनी है या नहीं करनी, काफ़ी सारे जो लोग हैं, मुतज़ाद ज़राए हैं, चैनल्स हैं और उनका अपना जो बोर्ड है वो इसमें शिरकत से मना कर रहा था, क्योंकि उनका इसरार था कि ये जो एसीसी का इजलास है जो कि आज 24 तारीख को ढाका में हो गया है कामयाबी के साथ, जिसमें 25 मेंबरान, फुल बोर्ड जो मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की और उनमें से कुछ मेंबरान जैसे कि बीसीसीआई के मेंबर राजीव शुक्ला साहब हैं, उन्होंने ऑनलाइन जूम के ऊपर इस मीटिंग को अटेंड किया। जी हाँ, तो इसलिए सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे पीसीबी चेयरमैन को। और जिस तरह से जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो 5 मेन एशिया कप के एशियन जो मेंबर थे, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो क्रिकेट खेलने वाली नेशन है, जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। ये सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तो ज़ाहिर है उनके अभी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बांग्लादेश के इंडिया के साथ चूँकि सियासी तौर पे भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो शायद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करेगी, वो इंडिया के मौक़िफ़ की इस टॉपिक पे तायीद नहीं करेगी। तो ये तो हो गया इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मौक़िफ़, जो कि बिल्कुल एक तरफ थे। और श्रीलंका पूरी की पूरी सपोर्ट कर रहा था इस मौक़िफ़ पे कि जी जैसे इंडिया कहेगा, या अगर इंडिया कहता है कि जी इसमें हमने इस इजलास में हमने शिरकत नहीं करनी तो श्रीलंका इसमें शिरकत नहीं करेगा। ये ख़बरें सुनने को मिल रही थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि थोड़े दिन पहले, अब से 4 दिन पहले, पीसीबी के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी पहुँचे अफ़गानिस्तान। चूँकि वो फेडरल मिनिस्टर भी हैं और वो अपने हम मनसब से वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो उनके हम मनसब थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और अफ़गानिस्तान के क्रिकेट टीम के हवाले से उन्होंने उनकी रजामंदी ज़ाहिर करने के लिए उनसे यकीनन जो भी बातचीत की, डायलॉग की, और वो डायलॉग और बातचीत कामयाबी से होती हुई हमें नज़र आई। और आपने देखा कि अफ़गानिस्तान ने भी बांग्लादेश में ढाका में आज शिरकत की। ये मैं समझता हूँ कि पीसीबी चेयरमैन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसको जितना भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए, जिसकी जितनी भी ज़्यादा तारीफ़ की जाए, मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं शॉर्ट वक्त के अंदर, आपने देखा कि ख़ास तौर पे कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो स्टेडियम है, लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, उसको नए सिरे से उसको तोड़कर चंद
जिसे कहते हैं अरसे के अंदर उसको बनाया, जबकि देखने और सुनने में ये लग रहा था कि शायद वो बनाने में कामयाब नहीं होंगे और चैम्पियन ट्रॉफ़ी पता नहीं कहाँ होगी और कैसे होगी, लेकिन कामयाबी से चैम्पियन ट्रॉफ़ी का इनेकाद भी करवाया, साथ साथ कराची के स्टेडियम की और साथ साथ पिंडी के स्टेडियम की तज़ीनो और आइश भी इसी अरसे के दौरान उन्होंने करवाई। ये कामयाबी है उनकी, इसका क्रेडिट उन्हें मैं समझता हूँ देना चाहिए और हम उसका क्रेडिट उनको देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चैम्पियन ट्रॉफ़ी के मुनक्किद करवाने की, तो वो भी अच्छे तरीके से मुनक्किद हुआ। हाइब्रिड मॉडल पे कुछ मैचेस हुए जो कि जिसका फ़ाइनल जो कि तय था और जो यूएई में हुआ, जो कि इंडिया ने जीता। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ी खबर बन गई थी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है, जिसमें ये तय पाया जाएगा कि एशिया कप जो है वो होना है या नहीं होना, या कहाँ पर होना है, क्योंकि एशिया कप की मेज़बानी इस मरतबा भारत कर रहा है और भारत ने पाकिस्तानी टीम ने जाना नहीं है, तो ये एशिया कप के मैचेस कहाँ पे मुनक्किद होंगे और होंगे या नहीं होंगे। आज अब से थोड़ी देर पहले तक जो इजलास हुआ है कामयाबी से बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर, वो ख़त्म हो गया है, इख्तिताम पजीर हो गया। उसकी वीडियो भी सामने आ गई हैं, वीडियो फुटेजेस भी सामने आ गई हैं और बावसूख ज़राए से कन्फर्म भी हो गया कि उसमें 25 बोर्ड, फुल बोर्ड जो है ना, सारे क्रिकेट खेलने वाले मुल्क उसमें शामिल थे और सब ने रजामंदी ज़ाहिर किया। साथ साथ इंडिया ने भी रजामंदी ज़ाहिर की है और इंडिया अब अगले चंद दिनों के अंदर एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस कर देगा। जब पीसीबी चेयरमैन से ये सवाल किया गया वहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले कि जी आप क्या समझते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पर होगा और इसका शेड्यूल कौन अनाउंस करेगा और कब अनाउंस करेगा, तो बड़ा अच्छा उनका जवाब था। मैं इस जवाब को अप्रिशिएट करूँगा और मुझे अच्छा लगा उनका ये जवाब सुन के कि ये सारी जवाबदेही जो है वो बीसीसीआई की है, उनके चेयरमैन की है और वो जैसे ही मतलब इसको बेहतर समझते हैं, जब बेहतर समझते हैं इसको वो अनाउंस करेंगे। तो ये दोस्तों खुश आइंद बात है। क्रिकेट के जितने भी शायकीन हैं, मैं हूँ, आप सब लोग हैं, क्रिकेट देखने वाले, ख़ासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए बहुत खुशी की खबर है मैं समझता हूँ। और इस मरतबा ये भी लगता है कि एक नहीं शायद 2 मैचेस हमें पाकिस्तान इंडिया के देखने को मिले। वो अलहदा बात है कि पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, और अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया से 1 या 2 मैच हार जाती है तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट एक मरतबा और फिर बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया से एशिया कप में एक भी मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की टीम को एक नया टेम्परामेंट, एक नया जिसे कहते हैं मूवमेंट मिलेगी और एक जिसे कहते हैं नई जिद्दत सी पैदा हो सकती है। तो पाकिस्तान का एशिया कप में इंडिया से जीतना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। आई नो कि बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरह से टीम सेलेक्ट की जा रही है इस पिछले सीज़न के अंदर, जिस तरह से पीसीबी चेयरमैन ने बाकी चीज़ों को देखा है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है उसके मामलात को भी अच्छी तरह से देखें। और जिस तरह से हमने देखा कि साहिबजादा फरहान ने आज शानदार बैटिंग का 41 गेंदों पे 64 या 65 उन्होंने रन्स बनाए और मैच के अंदर उन्होंने बेहतरीन बुनियाद डाली जिसकी वजह से आप 178 रन्स कर पाए और बासानी आपने 74 रन से ये मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डोमेस्टिक का ढांचा बेहतर करने की ज़रूरत है। पिछले चंद महीनों के अंदर 3 से 4 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बार बार तब्दील किया जा चुका है। मैं ये गुजारिश करूंगा जनाब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से कि इसके ऊपर थोड़ा सा नोटिस लें और ख़ुद देखें कि कौन सी टीम, कौन से लड़के बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। जैसा कि आपने देखा कि सुफियान मुकीम को लेकर गए हैं, तीनों मैचेस उसे बाहर बिठाकर और जहाज़ की सैर करवा के वापस ले आए हैं। सुफियान मुकीम एक भी मैच नहीं खेला और आपने देखा जब सीरीज़ आप पाकिस्तान की टीम हार गई तो फिर मौका दिया गया साहिबजादा फरहान को, जो कि इससे पहले बहुत शानदार कारकर्दगी दिखा रहे थे। जब पाकिस्तान में जितने भी मैचेस हुए हैं तो साहिबजादा फरहान की बेहतरीन परफॉर्मेंस और अच्छी एवरेज के साथ उनकी कारकर्दगी हमें देखने को मिली, लेकिन पहले 2 मैचेस के अंदर साहिबजादा फरहान को चांस नहीं दिया गया और इस तरह से बांग्लादेश ने ये सीरीज़ जीती। लेकिन जब साहिबजादा फरहान को आज तीसरे T20 मैच के अंदर चांस दिया गया तो उसने अपनी जो जिसे सिलेक्शन प्रूफ की और शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। तो ये वो फैसले हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
लेने की ज़रूरत है और ये टाइम है कि राइट टाइम पे राइट फैसले अगर किए जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव हो सकेगी और पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सकेगी, नहीं तो फिर इस तरह से ही चलता रहेगा। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।